किसी गांव में जहां कोई एक दूसरे को जानता था, एक युवती का नाम कमला था। कमला का जीवन सरल था, लेकिन उसे हर रात एक अजीब सपना आता था। उस सपने में वह एक पुराने खंडर हो चुके महल में भटकती रहती थी। महल के गलियारों में अजीब सी आवाज़ें गूंजती थी और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे दिखाई देते थे। एक दिन गांव में एक नया खेल हॉरर गेम आया। इस खेल को खेलते समय कमला को वही महल दिखाई दिया जो अपने सपनों में देखती थी। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और उसने उस खेल को खेलने का निश्चय किया। कमला ने अपने कंप्यूटर पर खेल को शुरू किया। खेल के आरंभ में उसे एक नोट मिला, महल में छिपी आत्माओं को शांति दो, वरना तुम्हें भी उनका भागीदार बनाना पड़ेगा। कमला ने खेल के पहले स्तर को पार किया, लेकिन खेल के दौरान उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। उससे स्क्रीन अचानक झिलमिलाने उठती और अजीब आवाज़ें आने लगती। दूसरे स्तर पर कमला ने महल के एक गुप्त कमरे में प्रवेश किया। वहाँ उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि इस महल में एक बार एक राजा रहता था, जिसने काले जादू के कारण अपनी पूरी प्रजा को मार दिया था। उस प्रजा की आत्माएं आज भी महल में भटक रही हैं। तीसरे स्तर पर कमला को उन आत्माओं को मुक्त करने के लिए विभिन्न पहलुओं हल करनी पड़ी। हर पहलू के साथ महल और भी खौफनाक होता गया। चौथे स्तर पर कमला को महल के तहखाने में जाना पड़ा। वहाँ उसे एक बहुत ही पुरानी टूटी फूटी मूर्ति मिली। मूर्ति के पास एक नोट था। यह मूर्ति राजा की है, इसे तोड़कर आत्माओं को मुक्त करो। कमला ने जैसे ही मूर्ति को तोड़ा, उसकी कंप्यूटर स्क्रीन काली हो गई। अचानक उसके कमरे में अंधेरा छा गया और ठंडी हवा चलने लगी। कमला को महल के गलियारों की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे वह महल उसके घर में ही हो। अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक संदेश प्रकट हुआ, तुमने आत्माओं को मुक्त कर दिया है, लेकिन वे अब तुम्हारे साथ हैं। कमला का दिल जोर से धड़कने लगा और वह कंप्यूटर बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन कंप्यूटर बंद नहीं हो रहा था। अगले दिन गांव के लोग कमला को ढूंढने लगे, लेकिन उसके कोई पता नहीं चला। उसके कमरे में केवल कंप्यूटर और खुली डायरी मिली, जिसमें आखिरी पंक्ति लिखी थी, मुझे महल में खींच लिया गया है। कमला की कहानी सुनकर गांव के लोग डर गए। उन्होंने उस हॉरर गेम को जला दिया, लेकिन कमला कभी वापस नहीं आई। आज भी गांव के लोग कमला की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि उसकी आत्मा महल में ही भटक रही है, जो अब खेल का हिस्सा बन गई है। कहते हैं अगर कोई उस खेल को खेलने की कोशिश करता है तो कमला की आत्मा उसे चेतावनी देने आती है, लेकिन कुछ साहसी लोग आज भी उस खेल को खोजते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि कमला को मुक्त किया जा सकता है।